आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाइयाँ। विघ्न विनाशक, सुखकर्ता, दुखहर्ता, ऐसे श्री गणेश जी की प्रतिमाएं आज हम में से बहुत सारे लोगों के घरों में विराजमान है। गणेश जी की कहानी आपको, मुझे, हम सबको ही बहुत अच्छे से पता है कि कैसे पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी से एक छोटे से बालक का निर्माण किया। शंकर जी तपस्या के लिए बहुत दूर पहाड़ों में गए थे। एक दिन पार्वती जी ने घर के बाहर उस बच्चे को खड़ा किया, ये कहकर कि वो स्नान करने के लिए जा रही हैं और घर के अंदर कोई भी प्रवेश ना करे। और अचानक उस दिन शंकर जी वापस आ गए। तो उस बच्चे ने अपने कर्तव्य का पालन किया और शंकर जी को अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि उस बच्चे ने अपने पिता को ही नहीं पहचाना। कहा जाता है कि शंकर जी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उस बच्चे का सर काट दिया। पार्वती जी जब बाहर आई तो उन्हें पता चला कि शंकर जी ने उनके बच्चे का सर काट दिया। फिर शंकर जी ने कहा, अच्छा, अगला जो अब यहां से जाएगा मैं उसका सर इस बच्चे को दे दूंगा। ये कहानी हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी इस कहानी पर गौर नहीं किया, कभी इस पर विचार नहीं किया। आज जब मैंने ये कहानी फिर से सुनी तो मेरे मन में भी कुछ सवाल उमड़े कि क्योंकि शंकर जी एक तपस्वी हैं, एक योगी हैं, बहुत ध्यान साधना करने वालों में से हैं, तो उन्हें इतना गुस्सा कैसे आया? तो क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने बॉडी कॉन्शियस लेवल पे ये सारी चीज़ें सोचते हैं और ईश्वरीय चीज़ों को, इनके पीछे क्या रहस्य होते हैं वो हम कभी समझ नहीं पाते, या फिर ये ज़रूर है कि अगर हम इन सबको जानने की कोशिश करें तो ये सारी चीज़ों के पीछे के जो रहस्य हैं वो हमें ज़रूर पता चलते हैं। और वही आज मेरे साथ हुआ। जब मैंने ये बात जानने की कोशिश की कि ये सब क्यों है, तो इसके पीछे के रहस्य भी मुझे पता चले और उसके साथ साथ कई सारे और विजन्स भी मुझे मिले जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, उन्होंने कुछ साल पहले ही इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था, लेकिन जैसे कि शायद इसलिए कि मुझे तब इन सब चीज़ों के बारे में क्यूरियोसिटी नहीं थी या जानने की कोई चाह नहीं थी, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चला। लेकिन आज जब ये चाह मेरे मन में आई तो मुझे इन सारी चीज़ों के जवाब भी मिल गए। तो वो जवाब मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। फिर अगला जो वहाँ से गुजरा वो एक हाथी था। तो शंकर जी ने हाथी का सर काट के उस बच्चे के सर पे लगा दिया और उनको नाम दिया गणेश। ईश्वर जब इस धरती पे अवतरित होते हैं तो हम अपने अहंकारवश उन्हें पहचान नहीं पाते और उनके कार्यों को भी इवन हम इसी वजह से, अपने अहंकार की वजह से, अपने बॉडी कॉन्शियस की वजह से हम ये सारी बातें जान नहीं पाते हैं। अब पहली बात ये है कि मिट्टी से, अपने शरीर की मिट्टी से एक बालक का निर्माण किया, इसका क्या अर्थ होता है? तो उसके पीछे का जो कंसेप्ट मुझे समझ आया या मुझे समझाया गया वो ये है कि हमारा शरीर मिट्टी है। मिट्टी मतलब बॉडी कॉन्शियस। हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से ही हम चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं। अपना लेवल, अपना आध्यात्मिक स्तर उतना ऊंचा नहीं होता है कि हम इन सारी चीज़ों को पहचान पाए। लेकिन यस, डेफिनेटली हम अपना इनर वर्क के द्वारा अपने आध्यात्मिक लेवल को भी धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो मिट्टी, शरीर मिट्टी मतलब बॉडी कॉन्शियस। तो
ईश्वर सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस के सर को सबसे पहले काटते हैं, हमारे अहंकार के सर को काटते हैं। तो शंकर जी ने बच्चे का सर काटा। ओके, सर काटा ही था तो वापस वही सर लगा देते, एक और की हत्या करने की क्या जरूरत थी। लेकिन ईश्वर ने हमारे अहंकार का सर काटा है, तो उसकी जगह सोल कॉन्शियस, ज्ञान से भरा हुआ, प्योरिटी और डिविनिटी से भरा हुआ सर हमारे ऊपर लगाया। तो शंकर जी ने वो सर काट के ज्ञान का सर उस बच्चे को दिया और फिर उसका नाम रखा गणेश। तो गणेश जी के अगर हम एक एक अंग को देखें तो उनके सारे अंग हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, और ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे उतारें उसका भी वो तरीका सिखाते हैं। सबसे पहली चीज जो सर है, मस्तिष्क, वो बहुत बड़ा है, मतलब विशाल बुद्धि। दूसरी चीज आंखें, जो कि बहुत छोटी, सर इतना बड़ा और आंखें बहुत छोटी। तो जो वाइस होगा, जो वाइस इंटेलेक्ट होगा, वो दूरदृष्टि वाला होगा। जब हम कहीं दूर देखते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। तो दूर की सोच के फिर कर्म करना, ये ज्ञान हमें हमारी आंखें देती हैं। कर्म करने से पहले उस कर्म के परिणाम को सोच के फिर कर्म करना। तो वॉइस इंटेलेक्ट और दूरदृष्टि। फिर मुंह छोटा कि कम बोलना, लेकिन कान बड़े, ज्यादा सुनना। कम बोलना और ज्यादा सुनना। और कान सिर्फ बड़े नहीं हैं, कान सूप के आकार के हैं। सूप जो होता है वो छानने का काम करता है, अच्छी चीज को रखता है और कचरे को फेंक देता है। तो कान सूप जैसे हो, मतलब अच्छी बातों को ग्रहण करना और बाकी की बातों को अंदर जाने भी नहीं देना। फिर गणेश जी के 2 दांत हैं, लेकिन एक टूटा हुआ दिखाते हैं, एक दंत। इसका क्या अर्थ है, एक दंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे जीवन में ड्युअलिटी है। हम धर्मों को, जाति को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेल, फीमेल, कास्टिज्म, प्रोफेशन, सीनियरिटी, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ये सारी चीज़ों को हम अपनी लाइफ में लाते हैं। लेकिन परमात्मा जब ज्ञान देते हैं तो वो सबसे पहली बात ये दिखाते हैं, ये सिखाते हैं कि मैं आत्मा, तुम भी आत्मा, सारी ड्युअलिटी खत्म, वन वर्ल्ड, वन वर्ड, वन फैमिली। ये जो ड्युअलिटी है वो सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस से खत्म होती है, और जब ये विजडम हमारी लाइफ में आ जाता है तो ये चीज हमारे लाइफ से खत्म हो जाती है। फिर गणेश जी की सूंड। सूंड की क्या विशेषता है कि वो एक पेड़ को भी उखाड़ सकती है और एक बच्चे को भी उठा सकती है। एक ही सूंड से वो पेड़ को भी उखाड़ सकता है और एक ही उसी सूंड से वो एक बच्चे को भी उठा सकता है। तो ऐसी सोल जो कि पावरफुल भी है और बहुत सॉफ्ट भी है, बैलेंस है। ठीक है, कई सारे लोगों का ये मानना होता है कि जब हम बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं, बहुत आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ जाते हैं, तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये भ्रांति है, ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर होते हैं, बल्कि ये हमें बैलेंस सिखाता है। जहाँ जो चीज़ करनी है वहाँ वो चीज़ करना हमें सिखाता है। फिर आता है गणेश जी का पेट। उनका पेट बहुत बड़ा दिखाया है। बाकी सारे जितने भी देवता हैं उनके जो शरीर हैं वो बहुत एकदम परफेक्ट बताए हैं। इनके बड़े पेट का जो रहस्य है वो ये है कि चाहे जितनी बातें हों वो सारी चीज़ों को अपने पेट में समा लेते हैं। हम कई बार बोलते हैं ना कि अरे इसके पेट में तो बात पचती ही नहीं है, तो उस चीज़ के लिए ये बताया गया है कि वो हर तरह की बातों को अपने पेट में रख सकते हैं। इधर से सुना, उधर सुना दिया, ये ज्ञान रूपी आत्मा की क्वालिटी नहीं होती है।
इसलिए बड़ा पेट जो सारी बातों को अपने पेट में समा लेता है। फिर गणेश जी का जो पोस्चर है, उनका जो बैठने का तरीका है वो कैसा होता है। एक लेग उनका जो होता है वो फोल्डेड होता है और एक लेग जो होता है वो नीचे होता है। और जो पाँव और जो पैर उनका नीचे होता है उसका भी सिर्फ टो ज़मीन को टच करता है। और हर मूर्ति में एक पाँव फोल्डेड है और एक पाँव नीचे है। मतलब इस दुनिया में अगर रहना है तो पाँव नीचे। दैट मीन्स सबके साथ रहना है, सबके बीच रहना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है, सारे काम करने हैं, किसी से कट के नहीं रहना है, लेकिन सबसे डिटैच भी रहना है। एक पाँव जो ऊपर है, फोल्डेड है, वो डिटैच भी रहना है और सबके बीच भी रहना है। ये जो साइन मुझे लगा, ये मुझे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल साइन लगा उनका। न्यारे और प्यारे, सबके बीच रहना है लेकिन किसी का भी प्रभाव हम पे नहीं पड़ना चाहिए। किसी के संस्कारों के प्रभाव में आकर अपने जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं उसको नहीं छोड़ देना है। अब इतनी सारी क्वालिटीज़ को कैरी करके, इतने सारे ज्ञान को संभाल के, उनका जो वाहन दिखाया है वो क्या दिखाया है? मूषक, चूहा। चूहे को अगर हम देखें तो चूहा सारा दिन कुछ न कुछ कुतरता रहता है। खाने की अगर चीज़ कोई नई भी होती है तो वायर, प्लास्टिक, कोई भी छोटी सी चीज़ जो है उसको कुतर कुतर करता रहता है। ये हमारी कर्म इंद्रियों का प्रतीक है। सारा दिन कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो जो सामने दिखा उसको किया। तो चूहे की तरह कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया है। तो और इसकी जो दूसरी क्वालिटी है वो छोटी सी जगह से भी अंदर घुस जाता है, पता ही नहीं चलता। हम सब कहते हैं कि दरवाजे खिड़कियां सब तो बंद थी, ये अंदर आया कहाँ से? क्योंकि चूहे को जगह की ज़रूरत नहीं होती है, वो छोटी सी जगह से अंदर घुस जाता है। तो ये कमज़ोरी है, डिस्ट्रैक्शंस, ये सब पता ही नहीं चलता है कि कब हमारी लाइफ में आ गई। और चूहा जब किसी को काटता है तो शुरू में बहुत एक एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है, तो वो जगह शुरू में सुन्न हो जाती है और बहुत देर बाद पता चलता है कि कुछ काटा है। डिस्ट्रैक्शंस जब जीवन में आते हैं, प्रॉब्लम्स, हडल्स जब लाइफ में आते हैं, शुरू में तो पता ही नहीं चलता है और इसका जो पेन होता है वो हमें बहुत बाद में होता है। और जब हम विशाल बुद्धि, दूरादेशी, बड़े काम, कम बोलने वाले, सॉफ्ट भी, पावरफुल भी, बातों को अपने अंदर समेटने वाले, ज्ञान की मर्यादाओं में चलने वाले, ईगो में कभी नहीं आएंगे, ह्यूमिलिटी में रहेंगे, ये सारी चीज़ें जब हम कर लेंगे तो हम अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर, सेंस ऑर्गन्स के ऊपर, अपने इन सब के ऊपर हम विजय हासिल कर लेंगे। मतलब ऐसी आत्मा, यानी कि गणपति चूहे के ऊपर बिठाया दिखाया है। यानी चूहा, ये जो सारे विकार जो चूहे में बताए गए हैं उन पे विजय हासिल की गणेश जी, यानी उस आत्मा ने। उसके बाद में गणेश जी की दो पत्नियां, रिद्धि सिद्धि, जो हमेशा गणेश जी के साथ में चलती हैं, स्पिरिचुअल सोल्स, दोनों विजडम सोल्स। तो प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस दोनों साथ साथ चलते हैं। सक्सेस के लिए हमें भागना नहीं पड़ता है। जब ये सारी क्वालिटीज़ हम में आ जाती हैं तो प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस ऐसी सोल के साथ साथ चलते हैं। आज हम सब अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, खुशी के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। हमें टाइम भी नहीं आजकल मिलता, अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम
संभाल ही नहीं पा रहे हैं इन सब चीज़ों को, उसको समेट नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर हम खुद को उस ईश्वर के साथ में कनेक्ट कर लें तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाएंगी, हमारे थॉट्स प्योर हो जाएंगे, हमारे वर्ड्स प्योर हो जाएंगे, रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी, एक ब्यूटीफुल वर्ड नेचुरल हो जाएगा हमारे लिए। तो गणेश जी हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, और जो आत्मा इन सारी चीज़ों पे विजय प्राप्त कर लेती है उस आत्मा को विघ्न विनाशक कहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे सच में इन सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, एक नया विजन मिला, एक विजडम मिला, और मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को एक 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 करके उतारूं, और मेरी 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 कोशिश तो पूरी यही रहेगी, बाकी परमात्मा की मर्जी। धन्यवाद।